हाय शुन फैमिली, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम हो गया ना ये सुने हुए, मुझे भी बोले हुए काफ़ी समय हो गया, क्योंकि जब से एक्टिंग की फील्ड में आई हूँ तब से वीडियोस बनाना ही बंद कर दिया। जैसे आइडियाज़ बहुत सारे थे बट उस पर काम ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा सा लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, जो आपको गाइडेंस भी दे और आपके लिए काफ़ी अच्छा हो। तो ये टॉपिक ना बहुत अलग सा है, शायद मैं इसको पहली बार कवर करने जा रही हूँ। तो आप इसके नोट्स बना लेना और इसको इत्मीनान से ध्यान से सुनना कि जवाब कहीं और नहीं, यही हैं हमारे आसपास, हमारे सामने या हमारे अंदर समझ लो। बस हम ही उसको देख नहीं पाते हैं, और कैसे हम इसको देख नहीं पाते हैं और कैसे ये सब चीज़ें हमसे छूट जाती है उसी के ऊपर है। तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप सब अच्छा ही कर रहे होंगे, और अच्छा ही करना चाहिए इंसान को, ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। और मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। ये जो टॉपिक होने जा रहा है ये सीजन्स के ऊपर है कि सीजन्स हमें क्या बताते हैं, कैसे वो उसका एक साइंटिफिक जो दिखता है वो तो हम देख ही लेते हैं जीवन में कि क्या क्या होता है, हर एक सीज़न का क्या मतलब होता है, उसका जो साइंटिफिक मीनिंग है वो तो हमें पता चल ही जाता है। बट उसके पीछे एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी होता है और एक हमारे लाइफ को लेकर भी लाइफ की जो साइकिल है उसको लेकर भी कितना असर डालता है वो हमारी ज़िंदगी पे, वो भी है। और हम उसको कैसे उस पर काम कर सकते हैं सही टाइम पर, तो वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे अलग अलग तरीके से, जैसे कभी 6 सीज़न्स बोला जाता है, कभी 4 सीज़न्स को काउंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 सीज़न को काउंट कर रही हूँ और उसी के ऊपर हम बात करेंगे। जो 5 मेजर सीज़न्स हैं उनको मैं यहाँ कवर करने जा रही हूँ। तो पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग की, स्प्रिंग सीज़न जो कि रीबर्थ का होता है। ऑब्वियसली न्यू लाइफ और रीबर्थ का टाइम होता है ये। जैसे कि नेचर में पेड़ों पर नए नए पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, नई शुरुआत होती है। नेचर में न्यू एनर्जी का फ्लो होता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, खूबसूरती बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जो स्प्रिंग सीज़न होता है वो रीबर्थ का होता है, न्यू लाइफ का होता है, न्यू बिगनिंग का होता है। तो मतलब एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय है। तो नई शुरुआत का होता है स्प्रिंग सीज़न। वैसे अगर हम देखें मतलब नेचर में तो वैसा होता है। अब इसका स्पिरिचुअली अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये टाइम ना सोल के भी न्यू बिगनिंग का होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है। ओल्ड नेगेटिव थॉट्स को हम शेड करके एक न्यू लाइफ की तरफ, न्यू पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइम, इस टाइम पे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है, या हम देखें नेचर के करीब रहना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे नेचर खुद ग्रो करता है वैसे हम भी वहाँ से हीलिंग ले सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, पॉजिटिव वाइब ले सकते हैं। ये प्रोसेस जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी को हम कैसे पॉजिटिव तरीके से बढ़ा सकते हैं, या हम एनर्जी का सही यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है ये स्प्रिंग सीज़न। और अब देखो, जादू उन्हीं के साथ होता है जो जादू में बिलीव करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल तो है बट आपको उसको यूज़ करना है, अलाउ करना है खुद को है। आप जब तक एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे न्यू बिगनिंग के, तब तक न्यू बिगनिंग आपको लगेगी ही नहीं कि न्यू बिगनिंग है। हमेशा हमारे सामने न्यू बिगनिंग होती है बट हमें दिखती ही नहीं है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करने के उसमें ही नहीं होते हैं। हम उसी साइकिल में, उसी लूप में फंसे रहना चाहते हैं, जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि लूप में हमको फंस के रहना है ही नहीं, लूप से बाहर आना ही पड़ेगा, बट हम समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और बस एक ही सोचते रहते हैं। चेंज तो तभी होगा ना जब आप सोचोगे चेंज के लिए, तब चेंज आएगा और आपको दिखेगा भी। ठीक है, तो ये है हमारा स्प्रिंग सीज़न। और मैं बताती हूँ कुछ स्प्रिंग सीज़न के बारे में। ये जो स्प्रिंग सीज़न होता है ये ग्रोथ और फर्टिलिटी के लिए भी होता है। ये सीज़न नेचर की इसमें ना ग्रोथ बहुत होती है। मतलब ये जो सीज़न होता है, स्पेशली अगर देखें एक शब्द में, तो एक ग्रोथ का सीज़न होता है, नए न्यू बिगनिंग का होता है। इसी टाइम पे एनिमल्स भी अपनी ब्रीड को बढ़ाने की तरफ बढ़ते हैं। तो एक ग्रोथ का मतलब, अगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इसको ग्रोथ का नाम दे तो बेटर होगा। और इसी टाइम में हम स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अपनी कर सकते हैं। इस समय लोग अपने पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, और हमें देना भी चाहिए अगर हम नहीं देते हैं तो, क्योंकि ये पीक टाइम है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने का।
सही समय है, सही समय पर सही चीज़ होगी तो नेचर और ब्रह्मांड भी आपको सपोर्ट करेगा न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए काम करने पे। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है न्यू आइडियाज़ को एक शक्ल देने का, न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का, न्यू बिगनिंग का। किसी भी नई शुरुआत के लिए ये सीज़न सबसे बेस्ट होता है। जैसे नेचर के लिए बेस्ट है वैसे हमारे लिए भी बेस्ट है ये। क्यों? क्योंकि हम भी तो इसी से बने हैं, तो हमारे लिए भी ये बेस्ट है। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो वही सही समय पर सही चीज़ करोगे तो आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा और पॉजिटिव ही मिलेगा। और नेचर इसका जीता जागता सबूत है हमारे सामने। तो ये था स्प्रिंग सीज़न के बारे में कि स्प्रिंग सीज़न क्या कहता है। अब हम बात करेंगे समर सीज़न के बारे में। अच्छा, मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि किसको कौन सा सीज़न पसंद है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ बताता है कि हम वो सीज़न क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं समर सीज़न के बारे में। समर सीज़न एनर्जी से और लाइट से भरपूर, इतनी एनर्जी और इतनी लाइट होती है ना इस टाइम पे, मतलब कि अगर उसको कंट्रोल ना की जाए ना तो वो इम्बैलेंस कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे एनर्जी बहुत पीक पे होती है। तो इस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, मैं ये सब चीज़ें बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये बताती हूँ। इस समय एनर्जी पीक पर होती है। ये टाइम ऊर्जा से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें ये टाइम ना स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये टाइम सोल को एनर्जाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे जो एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में भी जनरेट हो रहा है ना, उसको बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। और ये टाइम ना फुलफिलमेंट और अबंडेंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हार्वेस्ट टाइम होता है समर का। फसलें पूरी हो जाती है इस टाइम पे, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, मतलब हम वो तैयारी होती है स्टोर करने की। समझे आप बात को। और इसका स्पिरिचुअली देखें तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एक अलग है। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मतलब कि आप स्पिरिचुअली आप अगर कुछ आगे बढ़े हो, आपने कुछ अचीव किया है तो उसका सेलिब्रेशन करना, आगे बढ़ना। आप समझ रहे हो बात को कि कैसे ये सीज़न हमारी लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है और अध्यात्म से भी कितना जुड़ा हुआ है, और हम तो इन तीनों से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना सब लग नहीं रहा आपको कि सब वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं? देखो झाँक कर कितना मैच कर रहा है ना हमारी लाइफ से। इसीलिए तो ये ब्रह्मांड ऐसा है। ये 12 महीने कुछ कहते हैं, ये हर दिन कुछ कहता है, इस हर दिन का हर एक पहर कुछ कहता है, हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव कुछ कहते हैं, ये लाइफ का साइकिल कुछ कहता है। और सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। प्लांट्स को देख लो, एनिमल्स को देख लो, हमें खुद को देख लो, इस ब्रह्मांड को देख लो। 5 एलिमेंट से तो बने हैं सब, इसीलिए सब कुछ एक जैसा है। बस हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब हम समझ जाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। हम सही समय पे सही टाइम पर सही टाइम पर सही जगह एफर्ट्स लगाएंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया समर सीज़न। अब हम बात करते हैं मॉनसून की। मेरा फेवरेट सीज़न, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मुझे मॉनसून पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब और ऐसा नहीं कि अभी अभी पसंद आने लगा, ये मुझे बचपन से पसंद है। तो अभी देखते हैं, मॉनसून का नाम लिया और मॉनसून सीज़न में ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं मॉनसून सीज़न सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी 70 to 75% पानी से बनी है। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट ज़्यादा है ऑब्वियसली। और वाटर कितना ज़रूरी होता है ये हम भी जानते हैं कि हम एक बार खाने के बिना रह सकते हैं पर पानी के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो जल ही जीवन है, सीधी सी बात है। तो ये जल कितना ज़रूरी है। और इस महीने का एक अलग ही, मतलब इस महीने, सिर्फ इस महीने के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाने जा रही हूँ, वो भी आप ज़रूर देखना। सावन महीने से पहले ही, मतलब सावन का जो महीना लगेगा ना, मतलब दिन लगेगा, फर्स्ट सावन, उसके एक दिन पहले ही मैं उसको अपलोड कर दूँगी। तो आप ज़रूर देखना कि वो कितना ज़रूरी है। वो जो एक सावन का महीना है वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है, हमारी कितनी बड़ी हीलिंग कर सकता है लाइफ के हर एरिया की एक ही बार में। तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा है। और वो मुझे चैनल हुआ था, कहीं से कोई मैंने कुछ देखा नहीं, किसी का वीडियो, कहीं से कुछ भी ऐसा मुझे पता नहीं चला। बस ये मेरे अंदर की कॉलिंग है जो मुझे बार बार पुश कर रही है इसके ऊपर, और कम से कम 15 दिन से कर रही है। और 15 दिन की स्टडी के बाद मैंने उसको काफ़ी लिखा, एक बार नहीं कई बार लिखा। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे शब्दों में ढालूँ और फिर उसको मैं आपके लिए तैयार करूँ और फिर इसको मैं आपको बताऊँ। तो उसमें काफ़ी समय लग गया है। तो मैं ज़रूर आपको अपलोड कर दूँगी, आप ज़रूर देखना। और ये सब भी आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताना। ठीक है, तो मॉनसून सीज़न की बात करते हैं। ये टाइम होता है प्यूरिफिकेशन का और फ्रेशनेस का। नेचर अपने तरीके से इसको क्लींस करती है। और जैसे कि क्या होता है ना, जो पानी होता है बारिश का,
ये वक्त ना ताजगी और शुद्धिकरण का होता है। अगर मैं ऐसे बताऊं, शुद्धिकरण और ताजगी का होता है। प्रकृति खुद को खुद क्लींस करती है बारिश के थ्रू। बारिश सब कुछ प्योरीफाई कर देती है, डस्ट को रिमूव कर देती है, पोल्यूशन को कम कर देती है या दूर कर देती है पूरी तरीके से। फ्रेशनेस होती है चारों तरफ। नेचर में जो हवा है वो, मतलब जो हवा है ना, वो एकदम ताज़ी, एकदम फ्रेश होती है। तो बहुत फ्रेशनेस होती है इसमें। हम क्या बोलते हैं, अरे बारिश की वजह से गंदा हो गया, अरे बारिश की वजह से। नहीं, वो बारिश की वजह से नहीं हुआ है, वहाँ ऑलरेडी गंदा था। वो सिर्फ बारिश उसको सिर्फ दिखा रही है। बारिश उसको सिर्फ आपके सामने दिखा रही है, क्योंकि बारिश का काम है साफ़ करना। तो वो सफाई करके दिखा रही है। आप समझो बात को, ठीक है। तो ये है मॉनसून का। इसमें स्पिरिचुअल, जैसे ये जो टाइम होता है ना, स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी हमने ये देखा कि वो नेचर में क्या क्या करता है, बट अब हम ये देखेंगे कि वो स्पिरिचुअली किस तरीके से काम करता है। तो ये टाइम माइंड, बॉडी और सोल के क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इस टाइम पे मेडिटेशन करना, क्लींजिंग करना, इमोशनल हीलिंग करना बहुत अच्छा होता है। ये टाइम ऑरा क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखना। और हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि वाटर से ही सब कुछ बना है ना। जैसे वाटर से लाइफ कितनी ज़रूरी है और वाटर कितना असर डालता है हमारे लाइफ के हर एरिया में, ये भी हम देखेंगे। तो आप बस इतना जान लो कि ये जो मॉनसून का सीज़न है, ये हमारे ऑरा क्लिनजिंग, हमारे चक्रा क्लिनजिंग, हमारे माइंड, बॉडी और सोल के डिटॉक्सिफिकेशन बोलूँ या प्यूरिफिकेशन बोलूँ, या उसको फ्रेश करने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो ये टाइम वैसे हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, सीज़न ये वाला मॉनसून। अब हम बात करते हैं ऑटम सीज़न की। ऑटम होता है लेट गो करने के लिए और रिलीज़ करने के लिए। अब किसी चीज़ का आरंभ हुआ है तो अंत तो होगा ना, सीधी सी बात है। अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होगा। जैसे दिन के बाद रात आती है, ज़िंदगी के बाद जैसे जन्म होता है तो मरण भी होता है। पत्तियाँ इस टाइम पे झड़ती है क्योंकि नई पत्तियों के आने का टाइम होता है। इस टाइम पे पेड़ पौधे अपना बर्डन रिलीज़ करते हैं, मुक्त होते हैं। वो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी टैरो में देखे तो, जो लोग टैरो को जानते हैं उनके लिए ये मैसेज है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, घर पहुंच गए, हल्का हो गए, मतलब बर्डन कम हो गया। तो बोझ उतरने का, रिलीज़ करने का, लेट गो करने का टाइम होता है ये। और अगर इसका स्पिरिचुअली देखें हम कैसा बैठता है, तो वो यहाँ पर आएगा कि ये टाइम आपके माइंड, बॉडी और सोल की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, लेट गो करने के लिए, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको दूर करने के लिए, न्यू बिगिनिंग की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। पुरानी चीज़ों को हटाने के लिए, नई चीज़ों का वेलकम करने के लिए। तो वो एक प्रिपरेशन होती है इस टाइम पे, क्योंकि लेट गो के बाद तुरंत न्यू बिगिनिंग कभी भी नहीं होती। आप देखना, लेट गो करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो उसके बाद एक हीलिंग का टाइम होता है, बैलेंस करने का या न्यूट्रल करने का एक टाइम आता है। देन उसके बाद न्यू बिगिनिंग होती है। देन उसके बाद फिर एक नया चैप्टर शुरू होगा, मतलब नया आरंभ होगा। जैसे कि ये कलयुग अभी चल रहा है, एकदम अंधकार। पर ये एकदम कलयुग नहीं माना जाएगा, उसका कारण बताती हूँ, क्योंकि अभी तो घोर कलयुग अभी और आने वाला है। अभी भी इसको घोर कलयुग में काउंट करते हैं, बट अभी और आएगा। देन उसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी, ठीक है। तो वैसे ही ये रिलीज़ करने का टाइम होता है ऑटम सीज़न। पत्तियाँ झड़ती है, पतझड़ का टाइम, इसीलिए इसको बोला जाता है पतझड़। पत्तियाँ झड़ती है, नई पत्तियाँ आने की तैयारी होती है। नई पत्तियाँ आती नहीं है, आने की तैयारी होती है, इसलिए वो पेड़ खाली हो रहा होता है। अब आपको कुछ नया वेलकम करना है ज़िंदगी में, लाइफ के किसी भी एरिया में कुछ भी अच्छा या नया चाहिए आपको, तो जो पुरानी चीज़ें ऑलरेडी जगह लेकर रखी हैं, जो आपको सर्व भी नहीं कर रही, आपको उनको तो हटाना ही पड़ेगा। मुझे पता है मोह है तो हमें हटाने नहीं देता, बट कायदा क्या बोलता है, मरना किसी को भी नहीं है, बट सबको पता है कि मरेंगे एक दिन, है ना। तो वैसी ही बात है, हमें मोह होता है चीज़ों से, कुछ मेमोरीज से, कुछ ऐसी चीज़ें बिना वजह जगह लेकर रखी हैं। बट अगर आपको नया, और आपको नया भी चाहिए, तो अगर आपको नया सच में चाहिए, आप सच में जल्दी से जल्दी लाना चाहते हो, तो पुरानी चीज़ों को आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम दिवाली पे सफाई करते हैं, घर में कीड़े हो जाते हैं तो पेस्ट कंट्रोल करते हैं। वैसे माइंड, बॉडी और सोल का भी प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये रिलीज़ करना, लेट गो करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वैसी चीज़ें हैं, तो ये वैसे असर डालता है स्पिरिचुअली हमारी लाइफ पे। अब हम आगे का देखते हैं। अच्छा, ये जो हमारा ऑटम सीज़न है, ये ग्रेटिट्यूड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ग्रेटिट्यूड और हार्वेस्ट का टाइम होता है ऑटम सीज़न।
फसलों की कटाई होती है इस टाइम पे, और अबंडेंस का होता है। ऑब्वियसली जो चीज़ें जैसे क्या होता है ना, जब हम रिलीज़ करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने रिलीज़ तो किया, पर हमने उससे क्या लेसन सीखे हैं उन सब चीज़ों से। जैसे साल भर के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो पिछला साल बीता है हम उसको टाटा बाय बाय तो कर देते हैं, बट हम क्या उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि वो साल हमें क्या सिखा के गया, कितने लेसन देकर गया। तो वो सारे लेसन को लेने के बाद हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम मेहनत के फल का भी होता है। ऑटम सीजन से पतझड़ का, लेट गो करने का, रिलीज़ का सिर्फ इतना नहीं होता है, वो ग्रेटिट्यूड देने का भी टाइम होता है, क्योंकि आपके पास आपके मेहनत का फल आया है। जैसे फसलें, वैसी हमारी ज़िंदगी में। और अगर स्पिरिचुअली देखें तो आपको ग्रेटिट्यूड देकर रिलीज़ करो, और जो अचीव किया है उसके लिए आपको सेलिब्रेशन करना है। आपको जो लेसन सीखा है आपने उसको याद रखना है, नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, तो वैसा है। अभी हम देखते हैं लास्ट हमारा, नॉट द लीस्ट, विंटर सीज़न। विंटर सीज़न क्या कहता है? गहरी काली रात, स्टिलनेस का होता है, रेस्ट एंड रिपेयर का होता है। ये जो गहरी काली रात है ना, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो बोला जाता है ना, उसका भी होता है। इस टाइम पे सब कुछ रेस्ट कर रहा होता है। इस टाइम पे ब्रह्मांड रेस्ट कर रहा होता है, नेचर हमारा रेस्ट कर रहा होता है, पेड़ पौधे रेस्ट करते हैं, जीव जंतु अपने जो वो गहरी नींद में होते हैं। ये वक्त स्पिरिचुअल, मतलब देखा जाए तो स्पिरिचुअली भी रेस्ट का ही होता है। ये टाइम होता है प्रेयर करने का, हीलिंग करने का, खुद को रिचार्ज करने का। इतना ज़्यादा हमने बॉडी को डिस्चार्ज कर दिया है हर तरीके से, अब उसको रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा ना, उसको चार्ज करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये स्टिलनेस का इसीलिए बोला जाता है इसको, शांत। इसीलिए इसमें ना रातें बड़ी लंबी होती है और दिन बड़े छोटे होते हैं। और ये जो टाइम होता है ना, जो ये डार्कनेस है ना, ये डार्कनेस हम ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे अंदर की जो डार्कनेस है उसको हम उसको लेकर कितना अवेयर हैं। आत्मज्ञान का होता है, एनलाइटनमेंट का होता है ये टाइम ना अंदर जाने की तरफ होता है, इनर इंजीनियरिंग का होता है, इनर अवेयरनेस का होता है। तो ये टाइम वैसा होता है। आप अगर आपको लाइट चाहिए तो डार्क को भी तो समझना पड़ेगा ना। अगर आपको लाइट चाहिए तो डार्कनेस को भी समझना पड़ेगा। तो डार्क टाइम होता है ये। गहरी काली रात मतलब सोने के लिए होती, सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, इसमें रिचार्ज करना पड़ता है खुद को, माइंड, बॉडी और सोल से। देन उसके बाद हम फिर नए, क्योंकि ये वो तैयारी है ना, ये रात है, रात के बाद एक नया सवेरा आएगा, मतलब ये अंत है तो अब आरंभ आने वाला है, वो अंत अस्ति आरंभ, ठीक है। तो अब इसका फाइनल हम देखें तो क्या निकलता है, मैं वो भी यहाँ पर बता देती हूँ। ये जो सीजन्स का साइकिल है ना, ये जो 5 एलिमेंट से बना हमारा ब्रह्मांड है या नेचर है, ये हमारी लाइफ है, जो ये हम खुद हैं, ये ना हम सब देख ही नहीं पाते, जबकि सारे मैसेजेस यहीं छुपे हैं, ये सीजन्स के साइकिल में ही छुपे हैं सारे मैसेजेस हमारी ज़िंदगी के। सब कुछ यहीं पर है, हमारे लाइफ के सारे जवाब यहीं मौजूद हैं, बस हम ही जल्दबाजी में देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सब कुछ हमारे जवाब यहीं मौजूद हैं, उसको हम कभी देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। कई तरीके हैं ऐसे जिससे कि हम पता लगा सकते हैं हमारी लाइफ के बारे में, जैसे कि एक दिन का साइकिल, एक महीने का साइकिल, एक साल का साइकिल, या ये लाइफ का साइकिल, और जैसे कि ये मैंने आपको बताया अभी सीजन्स का साइकिल। ये सब कुछ कहते हैं, हम ही समझ नहीं पाते। और क्या है ना, हम करते तो बहुत कुछ है, पर सही समय पर सही काम नहीं करते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट कभी कभी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि हम करते नहीं, हम बहुत मेहनत करते हैं, बट वो मेहनत किस काम की जब आप सही समय पर नहीं कर रहे हो। आप बंजर ज़मीन में खेती करने चले हो, कैसे फसल उगेगी? सीधी सी बात है। वो बोलते हैं ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हम ध्यान ही नहीं देते। हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि पूछो मत। सारे जवाब यहीं मौजूद हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे आप बताइए, हमारी ये बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, ठीक है। आपको लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना दिख रहा है? अगर हम समझ ले तो कितना इजी हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे, हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो कुछ सब्जेक्ट हमें ऐसे लगते हैं, यार ये तो बहुत टफ है, अरे यार ये तो बहुत टफ है। जब हम समझ लेते हैं तो हमें कितना ईजी लगने लगता है। बस वैसा ही है ये ज़िंदगी का साइकिल। और हमारे जो लाइफ के जितने भी एरियाज़ हैं ना, जैसे कि लव हो गया, करियर हो गया, वेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, अध्यात्म हो गया, हमारी फैमिली हो गई, ये जो सब कुछ है ना, ये सब के जो जवाब है ना कहीं यहीं छुपे हैं, बस हम ही देख नहीं पाते। बहुत जैसे कई बार क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ें घर में रख के भूल जाते हैं,
हम बहुत ढूंढते, पूरी मशक्क़त कर लेते दिन रात एक करके, पर वो हमें नहीं मिलती। फिर एक टाइम ऐसा होता है जब हम ऐसे ही घूम रहे होते हैं, जबकि हमें चाह भी नहीं होती उस चीज़ की, और सडनली वो हमें मिल जाती है। कैसे? क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं है, तब इतना ज़्यादा हबड़ दबड़ में होते हैं, हमें वो सामने रखी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। तो जवाब कहीं और नहीं है, यही है, हम सबके अंदर है बोलूँ, या अगर आप अंदर देखना भी नहीं चाहते हो तो आप बाहर ही देख लो, नेचर की खूबसूरती देख लो, नेचर में देख लो, जवाब मिलेंगे। जानवरों के पास जवाब मिलेंगे, इस ब्रह्मांड में हर जगह जवाब है, बस ढूंढने वाला चाहिए। हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं। और हाँ, एक और बात मुझे बोलनी थी आप लोगों से, जो मॉनसून सीज़न है वो क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इतना बेस्ट है, क्यों इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे ये हमारी लाइफ पे असर डालता है, और कैसे हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, और कैसे सिर्फ एक इस सीज़न से हम अपनी इमोशनल हीलिंग भी कर सकते हैं, और हम अपने सारे एरिया को लाइफ के अच्छा कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, और बेस्ट रिज़ल्ट आगे जाके हम उससे पाएंगे। वो कैसे, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, जल्दी से जल्दी मैं उसको अपलोड करूँगी ताकि आप लोग उस पर काम कर पाओ। और ये वीडियो का नोट्स बना लेना, मैंने बहुत जल्दी में रिकॉर्ड किया है तो थोड़ा स्पीड में बोली होंगी मैं, इग्नोर कर देना वो सब। क्या करूँ, मेरा टाइप ही ऐसा है। अगर कुछ गाइडेंस मेरे पास आ जाती है ना तो फिर मुझे लगता है कि अब मुझे देनी है, बस अब कैसे भी करके देनी है जल्दी। तो बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे जैसे ही होंगे। तो ये था आज का मैसेज, ये थी आज की गाइडेंस, ये थी आज की रीडिंग नहीं, आज का टॉपिक। तो बस बाय। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ, शून्य टैरो को भी और संध्या राठौर को भी। तो बस यही है आज की कहानी। अब मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर रिकॉर्डिंग करूँगी। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।